अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए बदलाव हो गए हैं। ट्रस्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि ये फैसले राम भक्तों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी और अन्य साधु संत इन नियमों के पक्ष में नहीं है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं ट्रस्ट ने क्या बदलाव किए हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश और दुनिया के राम भक्त यहाँ पहुंचकर बालक राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के मन में ये इच्छा होती है कि वो करीब से प्रभु श्री राम का दर्शन करे, पुजारी तक पहुंच सके और पुजारी उसको प्रभु राम का प्रसाद और चंदन लगा सके। लेकिन अब आप अयोध्या जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये कि अब कोई खास व्यक्ति हो तो उसको मंदिर परिसर में चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये कि अब किसी को चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। और तीसरा और सबसे अहम बदलाव ये है कि अब दर्शनार्थी पुजारी को दक्षिणा देने के बजाय केवल दान पात्र में ही दक्षिणा अर्पित कर सकेंगे। ट्रस्ट के जरिए किए गए इन बदलाव की मुख्य पुजारी पुष्टि करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर मंदिर में भक्तों को चरणामृत और चंदन लगाया जाता है। रामनंदी शास्त्रों में वर्णन है कि रामनंदी परंपरा के मंदिर में चरणामृत दिया जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को इसके लिए वंचित किया है। लेकिन इसमें ये 2 चीजें जो बंद हुआ है वो समय पता नहीं चलता। ये ट्रस्ट ही बताएगा कि क्यों है। कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार है तो इसमें उनका चरणामृत और टीका है। जो ये क्या होता है, भगवान को जब चंदन लगाया जाता है वही बचा होता है और वही चंदन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। और उसके बाद में जो चरणामृत होता है वो इसी रूप में होता है कि हम चरणामृत पी लेते हैं तो हमारे जितने प्रायश्चित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये हमको मुक्ति भुक्ति मिलती है। वहीं अयोध्या के दूसरे साधु संत भी इसे शास्त्र सम्मत नहीं मानते। उनका मानना है कि भक्त दर्शन के बाद तिलक और चरणामृत की इच्छा रखते हैं जो पूरी होनी चाहिए। राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ दर्शन करने के पश्चात अगर चन्ना अमृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन है, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, ये अभी दूर की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली से अयोध्या दर्शन के लिए आए एक राम भक्त की राय ये भी है कि इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होना चाहिए था। आज हम अयोध्या धाम भगवान राम के दर्शन करके आए हैं और हम चाहते हैं जो भी वहाँ पर भक्त जा रहे इतने दूर से आते हैं उनको चंदन लगाया जाए, प्रसाद दिया जाए। जो मंदिर की मर्यादा होती है अति उत्तम रहेगा वो, और उससे आने वाले लोगों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द होगा और भगवान की कृपा उनके ऊपर ज्यादा रहेगी। दरअसल राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ उनके अति करीब जाकर पूजन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन भक्तगण किसी न किसी तरह भगवान के दर्शन समीप से ही करना चाहते हैं। इस लालसा में हर कोई वीआईपी दर्शन करने को उत्सुक रहता है। साधारण दर्शन करने वाले भक्तों को पंक्तिबद्ध करके बैरिकेडिंग के अंतर्गत दर्शन करवाया जाता है, लेकिन वीआईपी दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ और निकट से रामलला के दर्शन का अवसर मिल पाता है। यहाँ दर्शन के पश्चात पुजारियों की ओर से उनके मस्तक पर चंदन भी लगाया जाता है और चरणामृत देकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता रहा है। इसीलिए आम दर्शनार्थियों को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने ये बदलाव किए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में सब समान है, इसलिए किसी को खास नहीं माना जाएगा, सबको समान माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।